हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज से मैं एक और नया मांगा स्टार्ट करने वाली हूँ। तो इसका नाम है अल्टीमेट हंटर। इसका हिंदी में अर्थ होता है अंतर्गत शिकारी। तो ये इसका फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि पहला चैप्टर है। तो पहले चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक जो लड़का होता है ना, वो खड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि मेरा नाम है इग्रो एंजल और मैं एक वेम्पायर प्रिंस हूँ और मैं घूमने गया था और मुझे वहाँ पे एक दिलचस्प चीज़ नज़र आई जिसे कि मेरे छुए जाने से भी सख्त नफरत थी। और हमें सामने एक भेड़िए को बंधा हुआ दिखाया जाता है और उसके सामने ईगरो बैठा हुआ होता है और उसके सामने जो भेड़िया होता है ना, वो गुस्से से रोर करते हुए ईगरो की तरफ ही देख रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। और जो ईगरो होता है ना, वो उस बंधे हुए भेड़िए के सामने बैठा हुआ होता है और वो बहुत ही मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है कि जबकि उसे मेरे छुए जाने से नफरत थी, इसलिए मैंने एक अपवाद करने का फैसला किया। मतलब कि मैंने एक आइडिया लगाया, मतलब कि मैंने एक ऐसी चीज़ की जिसकी वजह से उसे मेरा गुलाम बनना पड़ा। और हम देखते हैं कि जो भेड़िया होता है ना, वो इंसानी रूप में आ चुका होता है और वो भी ईगरो के सामने देख रहा होता है जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा बेबस और मायूस हो। और वो और उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं, उसके गले में एक लंबी जंजीर होती है और वो थोड़ा सा घायल भी लग रहा होता है। और वो ईगरो को बाद में अपना मालिक मान लेता है। मतलब कि ईगरो ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उस भेड़िए को ईगरो को अपना मालिक मानना पड़ा। तो चलिए हम जानते हैं कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। तो हमें सबसे पहले एक काली घनी रात दिखाई जाती है जहाँ पे चमगादड़ उड़ रहे होते हैं और वहाँ से हमें एक खिड़की दिखाई जाती है और खिड़की के अंदर हम एक भेड़िए को देखते हैं जो कि बंधा हुआ होता है चैन जंजीरों से और उसके सामने ईगरो बैठा हुआ होता है। और जो भेड़िया होता है ना, वो उन जंजीरों से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो गुस्से से बहुत ही ज़्यादा रोर कर रहा होता है और ईगरो की तरफ बड़े ही गुस्से से देख रहा होता है और उसके बहुत ही जगह चोट भी लगी होती है, लेकिन फिर भी वो छूटने की कोशिश कर रहा होता है और वो गुस्से से ईगरो की तरफ देख रहा होता है। तब जो ईगरो होता है ना, वो उस भेड़िए की तरफ देखते हुए कहता है कि एक भेड़िया परिवार का सदस्य, मतलब कि भेड़िया प्रिंस। और वो उस भेड़िए की तरफ बड़े ही इंटरेस्टली देख रहा होता है, मतलब कि उसे भेड़िए में बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा होता है और वो कुछ सोच भी रहा होता है और वो भेड़िए की तरफ देख रहा होता है। तभी जो भेड़िया होता है ना, वो गुस्से से अपने रेड आइस के साथ ईगरो की तरफ ही देख रहा होता है जैसे कि वो ईगरो को मार देना चाहता है, उसने उसे क्यों पकड़ा हुआ है और वो वहाँ से छूटना भी चाहता है। तब हम ईगरो को देखते हैं और वो है ना, उस भेड़िए की आंखों को देखने के बाद कहता है कि मैंने कई वर्षों से ऐसी खून की भरी प्यासी आंखों को नहीं देखा है। मतलब कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरी तरफ ऐसे गुस्से से, मतलब कि ऐसे खून की प्यासी आंखों से के साथ देखे जो मुझे मारना चाहे। और ऐसा कहते हुए ईगरो उस भेड़िए के सामने ही खड़ा हुआ होता है और उस भेड़िए की तरफ देख रहा होता है बड़े ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ। तब हम उस भेड़िए को देखते हैं। जो भेड़िया होता है ना, वो भी ईगरो की तरफ ही देख रहा होता है और वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी होता है और वो तो बंधा हुआ है इसलिए कुछ कर नहीं सकता और वह घायल भी होता है क्योंकि उसे बहुत ही जगह जगह पे चोट लगी हुई होती है। और वो भेड़िया है ना, अपनी ही आवाज़ में कहता है कि तुम हमेशा की तरह लालची और खून चूसने वाले ही हो। मतलब कि एक वैम्पायर ऐसे ही होते हैं, हमेशा से लालची और खून चूसने वाले। तब हम प्रिंस ईगरो को देखते हैं जो कि उस भेड़िए के पास जाते हुए कहता है कि तुम एक आत्म समझौते के, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होने के बावजूद लॉर्ड लियोन से भागने में सक्षम थे। मैं तुमसे बहुत ही प्रभावी हुआ, मतलब कि मैं तुमसे बहुत ही इम्प्रेस हुआ। और ऐसा कहते हुए जो ईगरो होता है ना, वो उस भेड़िए के चेहरे की तरफ अपने हाथ को ले जाता है। तब जो भेड़िया होता है ना, वो अपने फेस को दूर टर्न कर लेता है, मतलब कि अपने फेस को दूर हटाता है और फिर अचानक से स्लैश होता है और वो भेड़िया एक इंसानी रूप में आ जाता है और वो पीछे की तरफ हट रहा होता है और उसकी जंजीरों की आवाज़ भी आ रही होती है और वो पीछे की तरफ हटते हुए ईगरो से कहता है कि मुझसे दूर हटो, मुझे हाथ मत लगाओ, अपने हाथों को मुझसे दूर रहो और मुझसे दूर हट जाओ। और ऐसा कहते हुए जो वो भेड़िया होता है ना, वो खुद को बचा रहा होता है और वो पीछे की तरफ हो रहा होता है। तभी जो ईगरो होता है ना, उसे ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, मतलब कि उसके फेस पे गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा होता है और उसे ये लगता है कि ये एक मामूली सा भेड़िया मुझे ऐसे कैसे कह सकता है। और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से से उस भेड़िए के गले को पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है कि तुम जैसे कमज़ोर और गंभीर रूप से घायल भेड़िए के लिए मुझसे लड़ना बिल्कुल भी नामुमकिन है। मतलब कि तुम मेरे सामने नहीं लड़ सकते और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो और फिर भी तुम मेरे सामने जुबान चला रहे हो और तुम्हें पता है तुम मुझसे लड़ नहीं सकते। और ऐसा कहते हुए जो ईगरो होता है ना, वो उस भेड़िए की जो जंजीर होता है ना, उसे खींचता है और उस भेड़िए के गले को और जोर से दबाता है। तब जो वो भेड़िया होता है ना, उसे दर्द होता है और वो दर्द से कराता है कि आह, मतलब कि उस भेड़िए को दर्द हो रहा होता है। तभी जो ईगरो होता है ना, वो बाद में उस जंजीर को लूज कर देता है और उस भेड़िए के गले को छोड़ देता है। और ईगरो उस भेड़िए से कहता है कि मैंने सुना है कि लियोन ने तुम्हारे जैसे कई और लोगों को भी पकड़ा है, मतलब कि कई और भेड़ियों को भी पकड़ा है जो कि तुम्हारे परिवार से, यानी तुम्हारे पैक से है।
है। मतलब कि इग्रो धमकी दे रहा होता है, मतलब कि वो उस भेड़िए को डरा रहा होता है और उस भेड़िए से कहता है कि चलो मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ कि तुम मेरे गुलाम बन जाओ और इसके बदले में मैं तुम्हारे पैग यानी कि तुम्हारे उस परिवार तुम्हारे दल को जाने दूंगा यानी छोड़ दूंगा। तब जो भेड़िया होता है ना वो इग्रो की ये बात सुनने के बाद अपने मन में सोचने लगता है क्या मेरा पैग मतलब कि मेरा पैग मेरा दल उसके कब्जे में है। भेड़िया ये सारी बातें सोचते हुए इग्रो की तरफ ही देख रहा होता है। तब जो इग्रो होता है ना वो अपना जो सोफा होता है ना उसकी तरफ जा रहा होता है, मतलब कि उस सोफे के पास जाते हुए कहता है कि मैं अपने आप को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, मतलब कि ये बात मैं दूसरी बार नहीं कहूंगा और तुम्हारे पास निर्णय लेने के लिए यानी कि मैंने जो तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखा है उस बात का निर्णय लेने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है। तब हम उस भेड़िए को देखते हैं और इग्रो की ये बात सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी भी होता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं ही क्यों, मतलब कि मेरा पैग मेरा दल आखिर मैं ही क्यों, और ऐसा सोच रहा होता है। तभी जो इग्रो होता है ना वो उस सामने वाले सोफे पर बैठ चुका होता है और वो बड़े ही इतराते हुए और उस भेड़िए से कहता है कि तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मतलब कि मुझसे परिचित हो, तो तुम क्या डिसाइड करोगे, सबमिशन या फिर मौत। मतलब कि तुमने क्या डिसाइड किया कि तुम मेरा गुलाम बनना पसंद करोगे या फिर मैं तुम्हारे परिवार को मार दूँ, तुम क्या चुनते हो। और ऐसा कहते हुए जो इग्रो होता है वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। तो यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है और आने वाला चैप्टर भी मैं जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों को ये वाला मांगा पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।